हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नवीन और मैं एक चेस्ट फिजिशियन हूं और अभी वर्तमान समय में मैं एपेक्स हॉस्पिटल डीएलडब्ल्यू वाराणसी में काम कर रहा हूं। आज हम एक अवेयरनेस टॉक लेके आए हैं आप सबके लिए, जिसका थीम है हमारा हेल्दी बिगनिंग एंड होपफुल फ्यूचर। मीन्स हम किसी चीज़ की अगर अच्छी शुरुआत करें तो जो हमारा उसका फ्यूचर होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, उसमें परेशानियाँ हमें कम से कम रहेंगी। एक दो स्मॉल टॉपिक है हमारे, उनसे रिलेटेड क्या उनका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लंग की बीमारियों पे, फेफड़ों की बीमारियों पे। जैसे कि एक है एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट हमारे जो सांस की बीमारियां हैं जैसे कि अस्थमा, सीओपीडी, इनका इस पर क्या असर पड़ता है, कैसे होता है, कैसे हम प्रिवेंट अपने आप को कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होते हैं हमारे पास है आज के टॉपिक, जिसका नाम है टोबैको सजेशन। इस स्मोकिंग से फेफड़ों की किस तरह की बीमारियां होती हैं, कैसे होती हैं, और टोबैको सिजेशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम स्मोक करने से बच सकते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन। अब आप समझिए कि एयर पोल्यूशन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ उसमें इंक्लूड नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती। एयर पोल्यूशन में हमारे पास डस्ट हो गया, पॉलन हो गया, धूल गर्दा जो भी हमें निकल रहा है। किसी हम ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे वहाँ का किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में जहाँ पे डस्ट जो निकल रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई फैक्ट्री है, आप उसमें काम कर रहे हैं, उसका गर्दा धुआं निकल रहा है, या कोई इसके रेशे निकल रहे हैं, किसी कॉटन फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, या किसी ऐसे चिमनी पे हैं जो जिसका उसका धुआं आप काफ़ी इनहेल आपको करना पड़ रहा है। ये एक तरह के सारे इनहेलेशनल जो टॉक्सिक स्टिमुलाई होते हैं उसको ये बेसिकली एयर पोल्यूशन में हम लेते हैं। और ये एयर पोल्यूशंस जो भी उससे इनहेल हम करते हैं वो हमारे जब फेफड़ों में जाता है, कहीं ना कहीं वो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, उससे कई तरह की बीमारियां पैदा करता है। कुछ जो बीमारियां ऑलरेडी हैं उनको बिगाड़ता भी है। जैसे कि हमने अक्सर सुना होगा अस्थमा, सीओपीडी है, इनको जब भी मौसम चेंज होता है, गर्दा, धूल, डस्ट पोल्यूशन या पॉलन तरह तरह के निकलते हैं, या घर में हम जब कभी ऑल आउट लगाते हैं या मॉस्किटो कॉइल जलाते हैं, उनके धुएं निकलते हैं, जब वो इनहेलेशन के थ्रू जाते हैं हमारे फेफड़ों में, हमारी कुछ जो अस्थमा, सीओपीडी की बीमारियां वो ट्रिगर हो जाती हैं, उनके सिम्टम अचानक से बढ़ जाते हैं, जिनको मेडिकल की भाषा में हम बोलते हैं एक्सरवेशन। वो एक्सरवेशन जो अचानक से सिम्टम जो पहले नहीं चल रहे थे, पेशेंट ठीक चल रहा था, उनको अचानक से खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, जकड़न या बुखार आना, ऐसे अचानक से सिम्टम बढ़ जाते हैं। और इस मेडिकल एग्जर्वेशन जो अस्थमा सीओपीडी का है, एग्जर्वेशन ऑफ सीओपीडी अस्थमा, इनको अगर टाइमली हम मैनेज सही से नहीं करें, इनको सही से नहीं पहचाने, तो ये पेशेंट को मतलब आप समझिए कि मॉर्टेलिटी की तरफ भी ले जाते हैं। पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाता है, टाइमली अगर मैनेज नहीं किया गया तो पेशेंट की मॉर्टेलिटी भी बढ़ सकती है इससे। मीन्स इन सब चीज़ों से हमें होने से अपने आप को बचाना है। आप कहीं भी जहाँ पे रह रहे हैं, जो जिस तरह के आप बाहर जा रहे हैं, किसी डस्टी इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, किसी ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पे स्मोक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो अपने आप को एटलीस्ट मास्क से प्रोटेक्ट करके रखें। ये सब चीज़ें जब आपके इनहेलेशन रूट से कम जाएगी तो चीज़ें कम ट्रिगर होंगी, प्रॉब्लम्स कम होंगी। दूसरी चीज़ है, एट द सेम टाइम जो आपकी अस्थमा या सीओपीडी या कोई क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसमें आपका जो इनहेलर ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको आप रेगुलर नियमित तरीके से लेते रहेंगे। इसी अस्थमा सीओपीडी में आप जो बुजुर्ग पेशेंट होते हैं उनमें कुछ वैक्सीन्स भी लगाई जाती हैं ताकि इनमें निमोनिया, इन्फ्लुएंजा के रिस्क कंपेरेटिवली कम हो सके। ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगाने से कभी आपको निमोनिया नहीं हो सकता है, बट उसके परसेंटेज को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ों आप बुजुर्गों में जिनको अस्थमा, सीओपीडी ऐसी इनकी परेशानियां हैं, इनको वो रिस्क बढ़ जाते हैं। अब आप समझिए हर अस्थमा या सीओपीडी में भी अलग अलग गाइडलाइंस आती है। सीओपीडी में पहले 2 वैक्सीन बोलते थे कि चलो निमोनिया, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगती है, अब तो उसमें 5-5 वैक्सीन इंक्लूड कर दी गई, कहीं ना कहीं वो प्रिवेंशन के लिए बताई गई। अब उसमें जो वैक्सीन आ रही हैं उसमें डिप्थीरिया की भी वैक्सीन सीओपीडी में इंक्लूड हो गई है, और वेरिसिला जोस्टर की, शिंगल्स की जो वैक्सीन होती है वो भी इंक्लूड हो गई है। कोविड ने हमें सिखाई दिया कोविड वैक्सीनेट वैसे भी करना है। 2-3 निमोनिया, इन्फ्लुएंजा पहले से थी, 2-3 ये मिला के समय कम से कम 4-5 वैक्सीनेशन होता है, बट हार्डली शायद कोई निमोनिया, इन्फ्लुएंजा के ही लगा ले, बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं आपको लाना है, चीज़ें को जो आपकी बीमारी, जो भी आपकी कंडीशन है फेफड़ों को, उनको हमें दुरुस्त रखे रहना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल लेके चलना है, अपने फेफड़ों को हेल्दी बना के रखना है, तो हमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमारी कंडीशन इस समय क्या है, हमारे फेफड़े कितने दुरुस्त हैं, इन सब का हमें आकलन कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये कुछ बातें रही जैसे हमारे कि एयर पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरी चीज़ है, हम जो बात कर रहे हैं स्मोकिंग ना कि इंडिया में बल्कि आप समझिए हर एक कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री है, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है। आजकल के यूथ्स में बड़े बुजुर्ग जो हैं वो तो कर ही रहे हैं,
यूथ जो 10th पास नहीं किए, 12th पास नहीं किए, स्मोकिंग की लग जाती है, कहीं कहीं गलत संगत में चले जाते हैं, अपने दोस्तों यारों के बीच में स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं। उनको पता भी नहीं रहता कि हम क्या शुरू किए हैं और ये फ्यूचर इसका क्या होगा, बिल्कुल इनको अंदाजा नहीं रहता। आप ये समझिए कि स्मोकिंग से टोबैको स्मोकिंग से या सिगरेट बीड़ी जो भी धूम्रपान कर रहे हैं, चीलम हुक्का, इन सारे स्मोकिंग से आप 30-40 तरह के कम से कम बीमारियां और कैंसर, बॉडी में एक हर तरह के कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं ये टोबैको स्मोकिंग। सो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। टोबैको सजेशन भी हमारे पास क्लिनिक होती है कि कैसे कोई पेशेंट्स है, कोई बंदा है जो कई लंबे सालों से स्मोक कर रहा है, बीड़ी सिगरेट ले रहा है, टोबैको का कंजप्शन कर रहा है, वो छोड़ नहीं पा रहा है। सो ऐसी भी क्लिनिक हमारे पास है जिसको हम इसको छुड़ाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट चलाते हैं। टोबैको सजेशन के बारे में एक लाइन बोलते हैं कि ये एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा। ये लाइन है इसमें कि ऑब्वियसली ये सब चीज़ें 2-4 दिन में नहीं छूटती हैं, लेकिन 2 से 3 महीने के कुछ रेगुलर ट्रीटमेंट्स होता है। अंडर ऑब्जर्वेशन जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं, फॉलो करते हैं, तो पेशेंट की टोबैको स्मोकिंग सजेशन हो सकती है, पेशेंट छोड़ सकता है और आगे अपना जो आने वाला फ्यूचर है वो कई खतरनाक बीमारी से अपने आप को बचा सकता है। टोबैको जो स्मोक कर रहा है बंदा, आप सोचिए कि वो तो अपने आप को रिस्क में डाल ही रहा है पूरा। एट द सेम टाइम पैसिव स्मोकर होता है, जो आपके साथ आपका बच्चा बैठा, आपका फैमिली बैठा है, आपकी वाइफ बैठी है, आपके फादर बैठे हैं, वो जो पैसिव स्मोकर है, जो आपकी बीड़ी सिगरेट से निकला हुआ धुआं उनके फेफड़ों में जा रहा है, उतना या उससे कहीं ज्यादा उनको नुकसान कर रहा है। आप समझिए, आप तो सोचते हैं कि ठीक है भाई हम स्मोक कर रहे हैं, हमें जो भी दिक्कत हो, नहीं, आपको बच्चों को भी हैम्पर कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। आपके घर वाले, आसपास पड़ोस जो भी है, उनको कई तरह की बीमारियां या उनको अस्थमा सीओपीडी, तो उनको एग्जर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। सो आइए हम प्रण लेते हैं, इस चीज़ से हम दूर रहेंगे, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होंगे, लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और होने वाली इस चीज़ों को इनसे जो भी खतरनाक चीज़ें हो रही हैं, कैंसर तरह तरह के या उनसे होने वाली अलग अलग बीमारियां, इन सब से चीज़ों से हम बच सके और एक हेल्दी लाइफ हम अपने आप को दे सके। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जन परिजनों को शेयर करें और ये अवेयरनेस का मैसेज ताकि हमारा सफल हो सके। सो थैंक यू वेरी मच।